नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। शुक्रदेव राशि बदल चुके हैं। शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर तुला राशि में आ गए हैं। आज तुला राशि में शुक्रदेव का विचरण क्या फल लेकर आया है आप सभी राशि के जातकों के लिए, मेष से लेकर मीन तक, उस पर चर्चा करेंगे आज। तो शुक्र के स्वभाव पे दो बातें पहले आपको बता दूं। शुक्र सौंदर्य का कारक है, शुक्र कला का कारक है, शुक्र प्रकृति का कारक और शुक्र स्त्री का कारक होता है। शुक्र अपनी नीच राशि में थे, वहां से अब तुला में आ गए हैं, स्वग्रही हो गए, यानी अपनी खुद की राशि में आ गए। स्वग्रही होने का फायदा उनको ज्यादा मिलेगा जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतरदशा चल रही है, या जिनकी तुला राशि है या वृष राशि है। शुक्र के इस गोचर परिवर्तन से फिल्मी दुनिया पर भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। जो अभिनय के क्षेत्र में है उनके लिए शुक्र का स्वग्रही होना अच्छा होता है। और तुला राशि में आने के साथ ही शुक्र उच्चगामी हो गए हैं, यानी अब वो धीरे धीरे मीन राशि की तरफ, अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस गोचर के दौरान शुक्रदेव सबसे पहले मंगल के नक्षत्र में विचरण करेंगे, उसके बाद राहु के नक्षत्र में, उसके बाद बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण करेंगे। यानी मंगल के 2 चरण, राहु के 4 चरण, यानी स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण यहां शुक्र को उपलब्ध होंगे। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए कैसा जाने वाला है, इस कड़ी में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे स्वग्रही सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्रदेव का विचरण व्यवसाय में कुछ अग्रगति और दाम्पत्य जीवन में सुख वृद्धि के योग बनाता है। लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी काम में अगर एक साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो फायदा आपका पार्टनर ज्यादा उठाने की कोशिश करेगा या उसको फायदा मिलेगा इस गोचर की शुरुआत में। गोचर के मध्य में विदेश व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन व्यवसाय में अत्यधिक खर्च आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। गोचर के अंत में लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता और खर्च की अधिकता बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में शुक्रदेव का विचरण रोग में और शत्रु में वृद्धि देता है और मतांतर से भौतिक फलों में वृद्धि होती है। गोचर की शुरुआत में व्यवसाय में अग्रगति, दाम्पत्य जीवन में चली आ रही तकरार खत्म होगी और वापस रीयूनियन होने का योग बन रहा है, यानी वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं का अंत होता नजर आएगा और व्यवसाय में नए साझेदार आप ढूंढेंगे या नई साझेदारी आप कर सकते हैं। विदेश व्यापार के लिए ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। गोचर के मध्य में ऋण की प्राप्ति, अगर आप ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऋण की प्राप्ति हो सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अचानक धन की प्राप्ति और मित्रों की सहायता मिलने के योग बन रहे हैं। गोचर के अंत में खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, किसी भी प्रकार के इलीगल काम से आप दूर रहने की कोशिश करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका रोग लंबा खिंच सकता है अगर आपकी तबीयत खराब है तो। मिथुन राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे पंचम भाव में। स्वग्रही शुक्र पंचम भाव में बहुत ही शुभ फल करेंगे आपके लिए, लेकिन संतान संबंधी कुछ समस्या खड़ी कर सकते हैं। यहाँ का शुक्र जो है या तो एजुकेशन में आपको लाभ देता है या संतान संबंधी सुख देता है। अभिनय के क्षेत्र में जो जातक हैं उनके लिए ये अच्छा समय रहने वाला है। गोचर की शुरुआत में शत्रु वृद्धि, प्रेम संबंधों में टकराव और शत्रुता के योग बन रहे हैं और लोन आप लेने की कोशिश करेंगे या किसी को लोन देंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं। इस वक्त इस बात का आप ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में तकरार हो सकती है। गोचर के मध्य में राजनीति में जुड़े हुए लोगों के लिए लाभकारी समय है। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आपको पद की प्राप्ति हो सकती है, अचानक लाभ के योग दिखते हैं और कर्म स्थान पे सम्मान वृद्धि के योग बन रहे हैं। और गोचर के आखिर में इच्छा पूर्ति, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, संतान संबंधी खुशखबरी, स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होने का योग बन रहा है। कर्क राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे चौथे भाव में। मकान, भवन और वाहन का लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।
चौथा भाव सुख भाव होता है। शुक्र सुख के कारक होते हैं, तो चौथे भाव में शुक्र का विचरण आपके सुखों में वृद्धि करेगा और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों में सफलता, अपने मकान का रेनोवेशन करवाने की सोच सकते हैं आप, यानी और खूबसूरती से अपने मकान को सजाने के लिए इंटीरियर डिजाइन का सहारा आप लेंगे। गोचर के मध्य में कर्म स्थान पे थोड़ी समस्या, यानी कर्म स्थान से आपको अनिश्चित जगह पे जाना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं और धर्म तथा परंपराओं के विरुद्ध जाने का योग बन रहा है, यानी समाज में चली आ रही परंपराओं को आप मानने से इनकार कर सकते हैं। हो सकता है वो गलत परंपरा हो या कुछ भी हो, आप उसके विरोध में होंगे। धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगे। गोचर के आखिर में कर्म व्यस्तता, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने का योग बन रहा है। पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे तथा सरकारी कामों से आपको लाभ का योग बन रहा है। सिंह राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में शुक्रदेव का विचरण आपको आर्थिक लाभ और सुख की प्राप्ति का योग बनाता है। नए योगा योग होंगे, छोटी यात्रा पर जाने का योग बनेगा। गोचर की शुरुआत में आपको परिवार में या डोमेस्टिक लाइफ में अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्रा, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। गोचर के मध्य में आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, नहीं तो आप किसी एक्सीडेंट के सम्मुखीन हो सकते हैं। कामों में बाधा, डिले होने के योग बन रहे हैं। और गोचर के अंत में लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी सफलता का योग बन रहा है। नया प्रेम संबंध आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। कन्या राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में भी शुक्रदेव आर्थिक लाभ का योग बना रहे हैं। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बनेगा। सेविंग्स में वृद्धि होगी। पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग भी बन रहा है। गोचर की शुरुआत में नए योगा योग, यात्रा में सावधानी बरतें। गोचर के मध्य में व्यवसायिक व्यस्तता की वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव के योग बन रहे हैं और व्यवसाय में कुछ तनाव, झगड़ा, पार्टनरशिप में आपसी मनमुटाव होने जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। नए योगा योग होंगे और गोचर के आखिर में आपका पैसा डूब सकता है। इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे प्रथम भाव में। प्रथम भाव में शुक्रदेव का विचरण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके ग्लैमर में वृद्धि होगी, आपके ग्लैमर में खूबसूरती में वृद्धि होगी और आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा भी होगी। गोचर की शुरुआत में सेविंग्स में वृद्धि, व्यवसाय से लाभ, लेकिन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उसका ख्याल रखें। गोचर के मध्य में दाम्पत्य जीवन में अलगाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, शत्रु संबंधी चिंता तथा रोग संबंधी चिंता सता सकती है। गोचर के आखिर में नए योगा योग, दाम्पत्य जीवन में चली आ रही कलह का अंत, नए व्यवसाय की शुरुआत और नए योगा योग। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में शुक्रदेव का विचरण सुख, आर्थिक लाभ और भोग प्राप्ति के योग बनते हैं। बेडरूम प्लेजर के लिए शुक्र का द्वादश भाव में विचरण अच्छा होता है और सुख प्राप्ति के लिए भी अच्छा होता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति के नजरिए से। गोचर की शुरुआत में आत्मविश्वास में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ। गोचर के मध्य में प्रेम संबंधों में झंझट होने के योग बन रहे हैं। संतान के साथ मनमुटाव हो सकता है। और गोचर के आखिर में दाम्पत्य जीवन में तनाव, अलगाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या। मामला मुकदमा से बचे रहने की कोशिश करें, यानी किसी भी प्रकार के कोर्ट केसेस में आप ना जाएं, मामला मुकदमा ना करें इस गोचर के दौरान, जितना भी जरूरी हो। धनु राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे एकादश भाव में। आर्थिक लाभ का योग बन रहा है आपके लिए। लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस वक्त लोन की प्राप्ति हो सकती है। गोचर की शुरुआत में खर्च की अधिकता, प्रेम संबंधों में तनाव, किसी भी प्रकार के अवैध संबंधों से दूर रहने की कोशिश करें। गोचर के मध्य में डोमेस्टिक लाइफ में तनाव, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले में अग्रगति, यानी
प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से आपको लाभ हो सकता है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए ये समय लाभदायक हो सकता है। और गोचर के अंत में प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा में अग्रगति और संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। मकर राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे दशम भाव में। दशम भाव में शुक्रदेव का विचरण कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन स्वग्रही होने की वजह से कर्म व्यस्तता और कर्म स्थान पे सम्मान प्राप्ति की स्थिति बनेगी। नेम फेम मिलेगा आपको। गोचर की शुरुआत में इच्छा पूर्ति, कर्म स्थान पे प्रमोशन के योग, यानी अगर आप नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट, आपके प्रमोशन या पदोन्नति के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में यात्रा में समस्या, आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ विवाद के योग बनते हैं और कर्म स्थान पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। गोचर के अंत में प्रॉपर्टी संबंधी कामों से लाभ, कोई प्लॉट, कोई जमीन, कोई जायदाद आप खरीद सकते हैं। डोमेस्टिक लाइफ में व्यस्तता बनी रहेगी, खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। कर्म संबंधी विदेश यात्रा पे अगर आप गए थे तो इस वक्त आपका घर लौटने का योग भी बन रहा है। कुंभ राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में शुक्रदेव का विचरण आभूषण की प्राप्ति, अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति का योग बनाता है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। गोचर की शुरुआत में कर्म व्यस्तता, मान सम्मान की प्राप्ति, नए योगा योग। गोचर के मध्य में अचानक धन की प्राप्ति, सेविंग्स में वृद्धि, रिश्ते नातेदारों के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। गोचर के अंत में वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा, लेकिन धन लाभ के योग बने हुए हैं। नए कामों से आपको धन की प्राप्ति होगी। चलिए बात करते हैं आखिरी और मीन राशि के जातकों के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे अष्टम में। स्वग्रही होने के बावजूद अष्टम में शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ नहीं होता। हालांकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अष्टम भाव में भी सुख, आर्थिक लाभ के योग बनाता है, फिर भी इसे बहुत ज्यादा सकारात्मक लेकर आप ना चलें। गोचर की शुरुआत में भाग्य की सहायता मिलेगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी, पुराना फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। गोचर के मध्य में आप अपनी वाणी को काबू में रखें, बिना सोचे समझे न बोलें। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक। गोचर के आखिर में सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, सरकारी कामों से लाभ के योग, नेम फेम की वृद्धि के योग बनते हैं। मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सिर्फ एक ही उपाय मैं बता रहा हूं, वो है शुक्र का मंत्र जाप। क्योंकि शुक्र के गोचर परिवर्तन से किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगी। तो शुक्र का मंत्र जाप अगर आप करेंगे तो जिसको लाभ होना है उसको लाभ ज्यादा होगा, और जिसको हानि होनी है उसकी हानि में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।